देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। आरकेएस की कार्यकर्ता की ब्लॉक मीटिंग का किया गया आयोजन। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के कार्य की समीक्षा करने के लिए मासिक ब्लॉक स्तरीय मीटिंग का आयोजन बीसीएम नीलम तिवारी, बीपीएम अनीता चंदेल की अध्यक्षता में पीएचसी सदई में किया गया, जिसमें बीसीएम के द्वारा आरकेएस के कार्यक्रम के प्रशिक्षक एवं परामर्शदाता के कार्यों की समीक्षा की गई। स्कूल आंगनवाड़ी केंद्रों में पर्याप्त आयरन उपलब्ध हो और आगामी माह में कार्य योजना के तहत दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में बीसीएम नीलम तिवारी, आरकेएस के परामर्शदाता सावित्री कुशवाहा, अनुराधा जाटव, समस्त प्रशिक्षक, आशा पर्यवेक्षक उपस्थित रहे। मैं अनीता सिंह चंदेल, बीपीएम ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक बोल रही हूँ। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आज मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें आशा सहयोगी और आरबीएसके के सदस्य उपस्थित रहे। जिसमें ग्रामीण स्तर पे जो हमारा कार्यक्रम चलता है, तो ये जो आरकेएस के जो सदस्य हैं, ब्रिगेड हैं, इनका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इन्होंने कम से कम गांव में जो आयरन के जो सिरप नहीं पिला रहे हैं, आयरन की टैबलेट नहीं खा रहे हैं बच्चे लोग स्कूल में, आंगनवाड़ियों में, वहाँ पर गांव-गांव के आंगनवाड़ी में और स्कूल में जाकर के बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, जानकारी देते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं और उनको प्रत्येक मंगलवार को एक टैबलेट खाने के लिए सीख देते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी भूमिका टीचरों की भी रहती है। तो कुछ टीचर खिलाते नहीं हैं, या किसी के पास अगर दवाई नहीं है तो कहाँ से खिलाएंगे, तो ये लोग दवाई की उपलब्धता भी सुनिश्चित करने का कार्य करते हैं। और आशा सहयोगी जो है वो HBNC के द्वारा भ्रमण करती हैं, वहाँ पे विजिट करती हैं। इन दोनों का एक दूसरे के साथ तालमेल रहता है। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत इसी उम्र के ब्रिगेड रहते हैं, साथिया रहते हैं, तो सेम उम्र के लोगों में मेन बात क्या है, जो प्रॉब्लम रहती तो अपन अपने सखी, अपनी दोस्ती, अपनी सहेली से जो बात अच्छे से कह सकते हैं, अपन कभी कभी अपने माता पिता से भी वो बात नहीं कह सकते। ये कार्यक्रम इसलिए पूर्णतः सफल है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जो कि सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और बच्चे कम से कम आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो अपन बहुत कभी कभी देखते हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी 10th का रिजल्ट आता है या फिर मैथ्स का पेपर रहता है, उसके दूसरे दिन हम देखते हैं कि 3 बच्चों ने सुसाइड कर लिया। तो हम इस चीज़ से भी डरते हैं, कि इस चीज़ से भी हम बचते हैं, क्योंकि ये बच्चे उनको कहीं ना कहीं मानसिक सबलता प्रदान करते हैं, सदृढ़ता प्रदान करते हैं, जिनसे उनका मानसिक स्तर सही रहता है और आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तो ये कार्यक्रम काफ़ी ज़्यादा, आप इसके चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें या व्यक्तिगत क्षेत्र में देखें, सभी क्षेत्र में ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। जो एक जिसका नाम भी बहुत अच्छा है, साथी है। जब हम एक दूसरे के साथ रह करके जिस भी काम को करते हैं, तो काम हमेशा सफल होता है। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।